श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग भाग 2 श्लोक 11 से 30 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। विषय आत्मा का अमर ज्ञान सांख्य। श्लोक 11 अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं, फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी ना जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए। शोक अज्ञान से पैदा होता है। श्लोक 12 न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। न मैं कभी नहीं था, न तुम कभी नहीं थे, और ना ये राजा कभी नहीं होंगे। हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। आत्मा नित्य है। श्लोक 13 देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे शरीर में बाल्य, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। धीर पुरुष इसमें भ्रमित नहीं होता। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। सुख दुख इंद्रियों के विषय संपर्क से आते हैं, वे अस्थायी है, उन्हें सहन करना चाहिए। सहनशीलता ही शक्ति है। श्लोक 15 यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो सुख दुख में समान रहता है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। समत्वा एक मुक्ति का मार्ग। श्लोक 16 नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य का अस्तित्व नहीं और सत्य का नाश नहीं। आत्मा सत्य है, शरीर नश्वर। आत्मा ही वास्तविक है। श्लोक 17 अविनाशी ही तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, वही आत्मा अविनाशी है। आत्मा सर्वव्यापक है। श्लोक 18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। शरीर नाशवान है पर आत्मा नित्य और अविनाशी है। श्लोक 19 य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जो आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ मानता है, वह नहीं जानता। आत्मा न मारती है न मरती है। श्लोक 20 न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, मरती है। वह अजन्मा, शाश्वत और अविनाशी है। गीता का महान सत्य। श्लोक 21 वेदा विनाशिनम नित्यम। जो आत्मा को अविनाशी और नित्य जानता है, वह न किसी को मारता है न मरवाता है। श्लोक 22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्लोक 23 नैनम छिंदंती शस्त्राणि। आत्मा को न शस्त्र दाज सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। श्लोक 24 अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम। आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। वह सदा स्थिर और अचल रहती है। श्लोक 25 अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम। आत्मा अव्यक्त है, मन से परे है और कभी बदलती नहीं, इसलिए उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। श्लोक 26 अथ चैनम नित्य जातम। यदि आत्मा को जन्म लेने और मरने वाली मान भी लिया जाए, तब भी शोक करना उचित नहीं। श्लोक 27 जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जो टल नहीं सकता उसके लिए शोक क्यों। श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि। सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, बीच में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। फिर शोक किस बात का। श्लोक 29 आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, पर बहुत कम लोग उसे वास्तव में समझ पाते हैं। श्लोक 30 देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। शरीर में रहने वाली आत्मा अवध्य है, इसलिए किसी के लिए शोक मत करो।
भाग 2 का सार। जब आत्मा अमर है तो युद्ध से डर क्यों? अगले भाग में जानिए धर्म निभाने का असली साहस। अब शोक नहीं, अब कर्तव्य का समय है। अगले भाग में श्री कृष्ण का धर्म युद्ध का उपदेश। जब आत्मा अमर है तो भय और शोक का कोई स्थान नहीं। जय श्री कृष्ण।